समरेश साहब, अभी जो पाकिस्तान सिफारतकारी का रोल प्ले कर रहा है, पूरी दुनिया में इसकी गूंज तो है, लेकिन ये जंग बहुत मुश्किल होती जा रही है। एक तरफ अमेरिका तारीफ भी करता है और दूसरी तरफ वार भी करता है। तो इसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान जो एक बहुत अच्छी नीयत के साथ सिफारतकारी कर रहा है, इसके वाकई कोई मुस्बत नताइज निकलेंगे? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जंग आगाज़ तो हम अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन जंग अपना कैरेक्टर खुद डिफाइन करती है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जूं जूं जंग लंबी होगी तू उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो आपने देखा है कि अमेरिका और इसराइल अपने किन अहदाफ के साथ के लिए आए थे, कैसे वो उनसे फेल हुए और उनके अहदाफ चेंज होते रहे। और अब एक ही फोकस है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करना, जिसमें अभी अमेरिका स्टेटमेंट जरूर दे रहा है लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा कि वो कोई ऐसा एक्शन ले जो कि उसके लिए बहुत बड़ा रिस्की होगा। दूसरी साइड पर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान अल्लाह के फजल से, जिसका एक स्ट्रेटेजिक रीबर्थ हुई थी मई 2025 में, जब आपने इंडिया को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दी, तो दुनिया ने पाकिस्तान को एक डिफरेंट नजर से देखना शुरू कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत मुस्बत रोल प्ले कर रहा है। एक तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान को मैं कहूंगा कि एजेंट ऑफ पीस, क्योंकि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अमन आए, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है जंग का खात्मा हो, जबकि हमारा राइवल जो इंडिया है वो इस वक्त बना हुआ है एजेंट ऑफ वॉर और एजेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वो जंग की बातचीत कर रहा है, जिसकी वजह से हमें नजर आ रहा है कि इंडिया बहुत बुरे तरीके से फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और अगले दिन उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत ही अनपार्लियामेंट्री और बहुत रबिश लैंग्वेज यूज की पाकिस्तान के अगेंस्ट। नाउ कमिंग टू द चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ पाकिस्तान, देखिए इंसान ने कोशिश करनी होती है, रिजल्ट अल्लाह ताला देता है। और पाकिस्तान एक बहुत वेल प्लेस्ड है इस वक्त। पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ भी तल्लुकात हैं, पाकिस्तान ईरान के साथ भी खड़ा है, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं। तो इस सारी पे पाकिस्तान बिकम द मोस्ट सूटेबल कंट्री जो कि इस जंग को क्लोजर की तरफ लेके जा सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और इसराइल भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स अहदाफ पूरे करने में प्रॉब्लम हो रही है। कभी अमेरिका कहता है मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, कभी कहता है मैं इसको जारी रखूंगा। लेकिन अगर आप ग्राउंड इंडिकेशंस को देखें तो ऐसा लगता है कि अमेरिका और इसराइल दे आर इन रियल ट्रबल, उनको एक एस्केप चाहिए। और मेरे नज़दीक पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जो उनको इस तरह की फेस सेविंग प्रोवाइड कर सकता है, प्रोवाइडेड कि दोनों मुल्क, चाहे अमेरिका एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, इनकी जो नेगोशिएटिंग टेबल, पहली बात है उनका एग्री होना कि हमने बैठना है, और दूसरी बात है कि उनकी डिमांड्स रीजनेबल और जस्टिफाइबल हो, कि वो ये ना हो कि वो चांस डिमांड करना शुरू कर दें जो कि हो ही नहीं सकता। तो दिस विल ये डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान कितना ज्यादा प्रिवेल कर सकता है इन वॉरिंग कंट्रीज के ऊपर। मेजर जनरल समरेश सालिक साहब, अमेरिका के हवाले से कहा जाता है कि अमेरिका की दुश्मनी तो अच्छी नहीं, लेकिन उसकी दोस्ती उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब इसकी एक मिसाल हमने गुज़श्ता रोज भी देखी कि MBS के हवाले से जो उनका बयान सामने आया, उस पर तनकीद भी बहुत की जा रही है। अब वही बात कि एक तरफ तो MBS या सऊदी अरब अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी थे खत्ते में, उनके बारे में अगर वो ये बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान की तारीफें भी बहुत की जा रही थी। तो ये खतरात तो हमारे भी सर पे मंडला रहे हैं, क्योंकि तुलसी गबार्ड ने जो एक रिपोर्ट पेश की थी पाकिस्तान के हवाले से, वो भी काफी तशवीशनाक थी। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया। मैं आपको 1995 में ले जाना चाहूंगा। आई वॉज अ यंग ऑफिसर एंड डूइंग अ कोर्स इन स्टाफ कॉलेज कोयटा। तो वहां पे एक अमेरिकन ऑफिसर हमें टॉक देने आया, जिसमें उसने जाहिर अपनी मिलिट्री मशीन की बहुत तारीफें की। एंड अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम हिम कि एक तरफ रशिया है जो कि इंडिया का दोस्त रहा है थ्रू आउट, और एक तरफ आप हैं जो कि हमारे दोस्त रहे हैं थ्रू आउट। रशिया जो है वो इंडिया के साथ खड़ा रहा है थ्रू थिक एंड थिन, आप जो है वो हमारे साथ कभी क्लाइंट तो कभी पुश बैक किया, तो इस तरह के सिलसिले चलते रहे हैं। तो मैं इस वजह से 1995 को कोट कर रहा हूं कि आज 30 साल गुजर चुके हैं। तो आप देखें कि मैं जब देखता हूं, हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता हूं, हमारी अलायंस जो वेस्ट के साथ थी, तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान ने लूज ज़्यादा किया और गेन कम किया है। इस सारी सेटिंग में फ्यूचर हमें एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है, और वो है चाइना की। तो चाइना मेरे नज़दीक एक इमर्जिंग पावर है, यूएस एक डिक्लाइनिंग पावर है, चाइना एक नेबर है, यूएस एक डिस्टेंट पावर है। और चाइना ने हमेशा थ्रू थिक एंड थिन हमारे साथ खड़ा हुआ है, यूएस ने हमेशा एज ए क्लाइंट हमें यूज़ किया है। तो ये बात आपकी बिल्कुल बजा है।
मेरा भी यही कंसर्न है और मैं हर जगह पे ये रेज करता हूँ कि यूएस इज नॉट ट्रस्टवर्दी। उनके अपने स्कॉलर्स कहते हैं, उनके अपने ऑथर्स कहते हैं कि यूएस हम्म। सेल्फिश है, अटरली सेल्फिश है, अपने इंटरेस्ट की खातिर वो कुछ भी कर सकता है। आप देखें इस वक्त यूके के साथ क्या हो रहा है, इस वक्त फ्रांस के साथ क्या हो रहा है, इसके साथ सऊदी अरेबिया के साथ क्या हो रहा है। बल्कि मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि मई 25 में, टिल एज लेट एज मई 25, जब जंग शुरू हुई है पाकिस्तान इंडिया की, तो अमेरिका वाज टोटली इनडिफरेंट। उसने कहा जी मुझे नहीं पता, ये आपस में आई एम नॉट कंसर्न। सो दैट डिड नॉट शो कि हमारे से वो लॉयल था। जब वो स्टेप इन उसने किया है तो दैट टू उसने स्टेप इन किया है आउट ऑफ लॉयल्टी फॉर इंडिया, नॉट फॉर पाकिस्तान। बट सडनली हमारे रिलेशनशिप एक नया टर्न लेते हैं, और वो वही प्रेसिडेंट ट्रंप जो जनवरी 2018 में पाकिस्तान को थ्रेट करता है कि मेरे साथ डबल गेम किया और मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा, वही हमें फूल पेश करना शुरू कर देता है। तो हमें बड़ा जी। कॉशियसली होगा कि किसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं और किसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। मेरे नजदीक अमेरिका इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी एलाई। इस वक्त सबसे बड़ी तकलीफ भी इंडिया को भी यही है और शायद दूसरे मुल्कों को भी यही है। अच्छा जनरल साहब, आपसे मुख्तसर मैं जवाब चाहूंगी। इसराइल के आर्मी चीफ ने ये कहा है कि जो उनकी फौज है वो जल्दी कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि जो इतने महाज खोले हुए हैं इसराइल ने, उन पर फौज लड़ लड़ के थक चुकी है और जो रिजर्व फोर्स है वो भी गालबन अब उनके पास नहीं है। तो जो इसराइल इस जंग को बेसिकली शुरू करने वाला था और जो इस जंग को तूल देना चाहा था, क्या वो अब अमरीकी फौजियों की कुर्बानियां देता जाएगा? थैंक यू वेरी मच। देखिए तो जाहिर है जो अल्टीमेट डिजाइनर है या प्लानर है वो ऑलमाइटी अल्लाह है। तो कई दफा ये देखा गया है कि जब हम गरूर में और अपनी हरदर्मी में कुछ ऐसे एक्शंस कर जाते हैं जो उल्टे हमारे सर पे पड़ जाते हैं। अमेरिका जो है उसके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी तमाम, आप अमेरिका की नेवल सुप्रीमेसी गॉन, अमेरिका की एयर सुप्रीमेसी गॉन, अमेरिका की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी गॉन, सो अमेरिका के एलाइज गॉन। आप देखें कि कितने बड़े लॉसेस हो रहे हैं। इसी तरीके से जो इसराइल है उसके भी मैं समझता हूं कि बहुत बुरे हालात हैं। आज मैं देख रहा था कि उनके साउथ में सरोका मेडिकल सेंटर वो कॉम्प्लेक्स है जी जी। जिसको जा रहा है। देयर इज अनदर सिटी जहां पे 20 बिल्डिंग्स इफेक्ट हुई हैं बिकॉज ऑफ शॉक वेव ऑफ द मिसाइल्स। तो इसराइल को मैन पावर की प्रॉब्लम है, और अमेरिका को भी हम्म। देखा कि इसराइल ने जिस अननेसेसरी वॉर में अमेरिका को धोला, उसको शामिल करवाया, उसमें अमेरिका जो है वो ज्यादा सफर करेगा मोर देन द इसराइल इटसेल्फ। सो अगर ईरान एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है अपने एग्जिस्टेंशियल, तो अमेरिका एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है एज अ ग्लोबल हेजमॉन, कि उसका वो जो बिल्कुल। पुलिस मैन है या ग्लोबल पावर है वो खतरे में है। तो मेरे नजदीक आपकी ये कंक्लूजन ठीक है कि अमेरिका जो है वो उसको सारे लॉसेस सफर करना पड़ेंगे फॉर द सेक ऑफ इसराइल।